अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। हाँ हाँ, वो मुझे मालूम है। ठीक है मेहता जी, आपका काम हो जाएगा। हाँ रात्या, ये लो, ये जूस पियो। ये मैं तुम्हारे लिए खास बना के लाया हूँ। अब देखो, तुम्हारी मामी, बड़ी दादी, दादी ये सब तो बाहर घूमने गए हैं, तो ये मैं ही बना के ले आया। अब तुम ये सब पियो और गौरी दीदी के साथ मस्त गप्पे मारो। ये लो, मैं एक काम छोटा सा निपटा लूँ, उसके बाद फिर तुम्हें ज्वाइन करता हूँ। फिर तीनों बैठ के गप्पे मारेंगे। जी मामू। गौरी दीदी, आप एक काम कीजिए, आप अपने किसी दोस्त को फोन कीजिए और जो किसी अच्छे वकील को जानता हो। जब भोलेनाथ हमारे साथ है ना, तो हमें निडर होके आगे बढ़ना होगा। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। हेलो, राधिया, क्या हुआ? किसका फोन था? गौरी दीदी, राधिया, ये तो बहुत रिस्की लग रहा है। जब भोलेनाथ हमारे साथ है ना, तो हमें निडर होके आगे बढ़ना होगा, चाहे जितनी भी मुश्किलें आ जाए। पर अब हम प्रथम सर को जेल से रिहा करवा कर रहेंगे। खा ले। ये कैसा खाना है? नहीं खाना मुझे। ओह, तो इस अमीरजादे को 5 स्टार का खाना चाहिए। अरे भैया, कोई इस नवाबजादे के लिए 56 भोग की थाली तैयार करके ले आओ। इसे तो हम खिलाएंगे। यहाँ तुझे जी हुजूरी करने वाले तेरे नौकर नहीं मिलेंगे। यही खाना मिलेगा और तुझे यही खाना पड़ेगा। हाँ, हमने कहा खा। इंस्पेक्टर साहब, छोड़ दो हमारे पोते को। ये कैसा बर्ताव करे आप मेरे क्लाइंट के साथ? मैं आपकी कंप्लेंट करूंगा। हमें पता था वकील बाबू आप आओगे। अरे वकील बाबू, ये आपकी अदालत नहीं है, ये इंस्पेक्टर राहुल दुबे का थाना है। इसलिए अपनी वकालत अपनी अदालत में दिखाइए, यहाँ नहीं। ये इनकी दादी है और ये मिलने की परमिशन। अरे वाह वकील बाबू, आप तो कायदे और वायदे दोनों के पक्के निकले। ठीक है, मिल लीजिए, जाइए। प्रथम, हमारा बच्चा। दादी प्लीज रो मत। इन लोगों ने क्या हाल कर दिया है तेरा। ठीक हूं मैं। देख बेटा, हम तेरे लिए तेरी पसंद का खाना लाए हैं। आजा, आजा, आजा बेटा, बैठ जा। ये ले बेटा। नहीं दादी, मेरा बिल्कुल मन नहीं है, प्लीज। थोड़ा सा खा ले बेटा। उस राध्या के चक्कर में तेरी क्या हालत हो गई है। तू यहाँ जेल में सड़ रहा है और वो मायके में बैठ के आराम फरमा रही है।
अच्छे अच्छे पकवान खा रही होगी। बेटा खा थोड़ा। राध्या थोड़ा सा तो खा ले। नहीं गौरी दीदी, हमसे नहीं खाया जाएगा। पता नहीं प्रथम सर ने वहाँ कुछ खाया भी होगा या नहीं। उनकी चिंता में तो हमसे एक निवाला तक नहीं खाया जाएगा। राध्या, तूने जो प्लान बनाया है उसे तो खाली पेट अंजाम नहीं दे सकती है। और वैसे भी दिमाग तो तभी चलता है ना जब पेट भरा हुआ हो। अच्छा ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा खा। प्रथम को 150 करोड़ की बात बताकर हम और परेशान नहीं कर सकते, पर भगवान जाने कल सुबह क्या होगा। अब बस कल सुबह का इंतजार है। हे भोलेनाथ, जो हमने सोचा है बस सब वैसा ही है। अरे सुबह सुबह किसकी ट्रेन छूट रही है? आ रही हूँ ना। वासु भैया, कोशिश करिए कि मामला 3-4 करोड़ में ही निपटे। भैया ये क्या बदतमीजी है? आप लोग हमारे घर में ऐसे कैसे घुसे आ रहे हैं? तो हमारा घर, हमारा 150 करोड़ तो मिला नहीं ना, तो अब से ये हमारा घर। मिस्टर ओमकार, आपके वकील ने आपको कल नोटिस दिया ही होगा। आपने अब तक 150 करोड़ नहीं भरा, इसलिए ये घर अब से इनके कब्जे में। ये देखिए। चलो रे, इन लोगों के पर्सनल सामान के साथ इनको घर से बाहर निकालो। चलो रे। आप अंदर नहीं करेंगे। अरे ओमकार जी, अरे उसको तोड़ो मत। पता नहीं मेरे घर वाले कैसे होंगे। कल जो कुछ भी हुआ और राधा की शूटिंग पर ना जाने की वजह से वो घटिया प्रोड्यूसर और डायरेक्टर चुप तो नहीं बैठेंगे। अरे अनुराग, ये साहब, अभी अभी ताजा खबर मिली है। सुनने में आया है कि मित्तल परिवार को घर से बेघर किया जा रहा है। उठा के बाहर फेंक रहे हैं सबको। क्या? हाँ, क्यों? है ना मजेदार खबर? इतना सब कुछ हो रहा है मेरे परिवार के साथ और मैं चाह कर भी उनकी मदद नहीं कर पा रहा। अरे क्या कर रहे हैं आप? अहम, पुलिस को फोन करो जल्दी तुम। जीजा जी, अभी पुलिस से मदद की उम्मीद लगाना बेकार है। पुलिस कुछ नहीं करेगी, पर कुछ तो करना पड़ेगा ना मामा जी। हम सबको बख्श दो, हमारे मंदिर जैसे घर को बर्बाद होने से बचा लो। हाँ, ये मंदिर से मेरे को याद आया, ये मूर्ति को इधर से लेके चलो। नहीं, इन्हें हम नहीं ले जाने देंगे। ये हमारे भगवान जी हैं। यू डोंट वरी, आपके भगवान का हम बहुत रिस्पेक्ट करेंगे और रखेंगे। नहीं हटाओ इस बढ़िया को। क्या कर रहे हो? माँ जी, लो उठाओ ना मंदिर को। हे महादेव, रक्षा कीजिए। अब आप ही कोई चमत्कार दिखाइए। क्या?
अरे जो सामान जहां है उसको छोड़ो और चलो जल्दी। अचानक ही क्या हो गया? वकील बिना कुछ कहे चला गया। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। भगवान ने भी और शायद किसी और ने भी। वेलकम राधिका, वेलकम। देखिए, हम आपकी फिल्म करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे पति और परिवार को कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन इस बार कोई गड़बड़ नहीं करना। कोई गड़बड़ नहीं होगी। ये कौन है? जी, ये हमारी पर्सनल हेयर स्टाइलिस्ट है। अच्छा, हमारा सारा काम यही देखेंगी। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई परेशानी नहीं होगा। अगर अपने परिवार की रक्षा के लिए हमें ये फिल्म भी करनी पड़ी तो हमें मंजूर है। बाकी भोलेनाथ तो हमारे साथ हैं ही, हम कुछ गलत नहीं कर रहे। हेलो, सब कुछ खत्म हो गया राधिका, सब कुछ। राधिका, क्या हुआ? किसका फोन था? कोर्ट से आदेश आया है, अगर 24 घंटे में शूटिंग शुरू नहीं हुई ना तो हमारा घर, प्रॉपर्टी, कारोबार सब कुछ नीलाम कर देंगे। सिचुएशन तो बहुत खराब होती जा रही है, अब क्या करेंगे? अब हमें शूट पे जाना ही होगा, लेकिन हमारे पास एक प्लान है। क्या? अब तुम अपना मर्जी से इधर शूटिंग पे आए हैं, वही कॉस्ट्यूम पहन के तुमको शूटिंग करना पड़ेगा। कॉस्ट्यूम लाओ रे। ये क्या है? हम ये नहीं पहन सकते हैं। नहीं पहनेगा? ऐसा कपड़ा नहीं पहनेगा? नहीं पहनेगा कॉस्ट्यूम? क्या कर रहे हैं? क्या बदतमीजी है? अभी तो बदतमीजी शुरू भी नहीं की है। तुम यहाँ पर अपना मर्जी से आया है, तो यहाँ पर काम हमारा मर्जी से करेगा। बोला, कॉस्ट्यूम पहनेगा या नहीं पहनेगा? आपने हमारी बात छोड़ी है। तुम्हें कॉस्ट्यूम पहनेगा या नहीं पहनेगा? बोला, पहनेगा या नहीं पहनेगा? अरे अरे अरे, आप उसके बाल तो छोड़िए। एक मिनट, बाल छोड़िए। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? मैं हूं ना, मैं इन्हें इन्हीं कपड़ों में पूरी तरीके से तैयार करके लाऊंगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप सिर्फ शूटिंग की तैयारी कीजिए, ठीक है? लाइए। कॉन्टेक्ट का पावर तो तुम देख चुका है ना। अब अगर ज्यादा टेंशन दिखाए ना तो बर्बाद कर देगा मैं। तुम्हारा पूरा फैमिली को रास्ता पे ला देगा। जल्दी से इसका हेयर और मेकअप करो और जल्दी से इसका कॉस्ट्यूम में रेडी करके लाओ, समझा? जी, मैं इन्हें पहना दूंगी। मेरे को शूटिंग में लेट नहीं मांगता है। अन्ना रास्कला। गौरी दीदी, सब अच्छे से हुआ ना? तो चिंता मत कर राध्या, सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से हुआ है। प्रथम बेटा, बस मेरे बेटे को अभी के भी लॉकअप से बाहर निकालिए। ये रहे बेल के पेपर्स। यह कोर्ट का ऑर्डर। जल्द से जल्द मेरे क्लाइंट को रिहा कीजिए। अब हमारा बच्चा घर वापस जाएगा। दादी, मैंने तो सुना था कि वो लोग हमारा घर खाली करवा रहे थे। नहीं बेटा, भगवान की दया से हमारा घर बच गया और हम भी बच गए। बस अब तू भी जल्दी यहाँ से निकल। ये सब तो ठीक है वकील बाबू, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है।
ये बेल के पेपर तो उस वाली एफआईआर के अगेंस्ट है ना, जो मिस्टर प्रथम पर कल हुई थी। इंस्पेक्टर साहब, कोई गलतफहमी हुई है। प्रथम के ऊपर सिर्फ एक ही एफआईआर फाइल हुई थी और उसी के बेल के पेपर्स लाए हम। आज सुबह ही मिस्टर प्रथम पर एक संगीन इल्जाम में नई एफआईआर दर्ज कराई गई है। आई बात समझ में? और आप सब परिवार वालों को एक और खुशखबरी दे दूं। वो क्या है, फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने बताया कि इनकी पत्नी जिसने फिल्म छोड़ दी थी, उसने दोबारा उनकी फिल्म ज्वाइन कर ली है। पिछली बार इन भाई साहब ने फिल्म के सेट पर अपनी पत्नी के लिए मारपीट की। इतना ही नहीं, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को जान से मारने की कोशिश भी कर डाली, जिसकी वजह से उन बेचारों की फिल्म रुक गई। अब फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की दोबारा कंप्लेंट है, इनकी वजह से उनकी जान को खतरा है। तो जब तक कि उनकी फिल्म कंप्लीट नहीं हो जाती, इन भाई साहब को जेल के अंदर ही रखा जाए। वकील साहब, आप खुद देख लीजिए। आई एम सॉरी, इनकी बेल नहीं हो सकती। मैडम, आपकी स्क्रिप्ट। ये सब क्या है? इसमें तो लिखा है कि हीरोइन अपने बॉयफ्रेंड को रिझाने के लिए अश्लील डांस करती है। हम ये सब नहीं करने वाले। प्रोड्यूसर ने हमें फिल्म के बारे में कुछ और ही बताया था। मैम, यही स्क्रिप्ट है और प्रोड्यूसर सर का ऑर्डर है कि आपको ये सीन करना ही होगा। ठीक है, हमें अभी प्रोड्यूसर से बात करनी है। अरे मैम, आपका मेकअप। ये कैसी बकवास स्क्रिप्ट है? मन की सुंदरता पे फिल्म बनाने का बोल के आप हमसे क्या करवाना चाहते हैं? देखिए, इसमें मन को सुंदर नहीं बल्कि अश्लील लिखा गया है और हम ऐसे घटिया सीन्स नहीं करेंगे। तुम फिर से नौटंकी करता? यहाँ हमारा पैसा लगा हुआ है। तुमको मालूम होना होता, तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जैसा हम बोलेगा वैसा तुमको करना पड़ता। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के वक्त आपने बोला था कि ये कहानी एक भोली भाली लड़की की है जिसके मन की सुंदरता ही इस फिल्म का आधार है। लेकिन जब से हम इस सेट पर आए हैं, तब से मन से ज्यादा तन पे ध्यान दिया जा रहा है। जबरदस्ती अश्लील कपड़े पहना रहे हैं, ऐसे अश्लील सीन्स करवाना चाहते हैं आप। हम तो ना ये तंग कपड़े पहनेंगे और ना ही ऐसे घटिया अश्लील सीन्स करेंगे। आपने कॉन्ट्रैक्ट की आधी बातें हमसे छुपाई हैं। इतना सत्य सावित्री बनता ना तो कॉन्ट्रैक्ट काय को साइन करता? आप लोग ही हमसे जबरदस्ती हाँ करवाना चाहते थे। हमने आप लोगों को मना कर दिया था। अब तो हमें ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने धोखे से हमसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया है और उसी कॉन्ट्रैक्ट की धमकी देकर हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। लेकिन हम आप लोगों का ये घटिया काम नहीं करेंगे कभी भी। तुम दिखने में एकदम सिंपल, एकदम भोला भाला, लेकिन बहुत चालाक, क्लेवर। हम लोग का हीरोइन 5-6 दिन के शूटिंग के बाद जो चीज पकड़ता वो तुम झट से पकड़ लिया। लेकिन जितना पड़पड़ाना है पड़पड़ाओ, अब कुछ नहीं हो सकता। हम लोग ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाता कि कोई तोड़ नहीं पाता। इसका मतलब आपके जाल में फंसने वाली हम पहली लड़की नहीं है। आपने पहले भी भोली भाली लड़कियों से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया होगा और उनकी फिर अश्लील पिक्चर बनवाई होगी और फिर बाजार में बेच दी होगी। मैं ऐसा फिल्म करके बहुत पैसा कमाता, उस पैसा से मैं एक एक्शन फिल्म बनाता, बड़ा हीरो हीरोइन को लेता, ये हमारा सपना होता, समझा? लेकिन सर, ये तो गलत है ना। आप लोगों ने हमें कॉन्ट्रैक्ट की पूरी जानकारी नहीं दी। हमें बताया कुछ और था और हमसे करवाना कुछ और चाहते हैं। ऊपर से जब हमारे पति ने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो आप लोगों ने नकली एफआईआर बना के उन्हें जेल में बंद करवा दिया। आप भोली भाली लड़कियों को इतना मजबूर कर देते हैं कि उनके पास और कोई चारा ही नहीं बचता है सिवाय आप लोगों की गंदी फिल्म करने का। क्या है गंदा गंदा फिल्म बोलता? तुम इस फिल्म से कितना पैसा कमाता? पैसे के बिस्तर में सोता। तुम्हारा बॉडी का तो बहुत पैसा मिलता।
अब चुपचाप कॉस्ट्यूम चेंज करो, स्क्रिप्ट लो और एक्टिंग करने को आओ, समझा? हाँ। हम ना तो आपकी ये घटिया अश्लील फिल्म करेंगे और ना ही किसी और भोली भाली लड़की को आपके जाल में फंसने देंगे। शुरू में तो तुम बोला बाला लगता, अब पटर पटर जबान चलाता। मालूम है ना तुमको कि तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अगर तुम हमारा फिल्म नहीं करता, तुम तुम्हारे घर वालों का बहुत बुरा हाल करता, तुम्हारा हस्बैंड को जेल के अंदर सड़ाता। बोलो हमारा फिल्म करेगा या नहीं करेगा? अगर मर भी जाएगा ना तो तुम्हारा लाश उठाने वाला है तो नहीं मिलेगा। बोलो फिल्म करेगा या नहीं करेगा? अयो अयो, ये क्या किया? मुंडा टूट गया रहा। आपने सब कुछ रिकॉर्ड किया ना? हाँ राध्या, ये ले राध्या, इसमें सब कुछ रिकॉर्ड है। अयो कैमरा। हमारे पास एक प्लान है। क्या? गौरी दीदी एक काम कीजिए, आप ना हमारे साथ ना हमारी हेयर स्टाइलिस्ट बन के चलिएगा और बालों में या कहीं पे कैमरा छुपा लीजिएगा। फिर मौका मिलते ही उस प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की सारी घटिया हरकतें ना हम कैमरे में रिकॉर्ड कर लेंगे और पुलिस वालों को ले जाके दे देंगे। और प्रीतम सर को जेल से निकालने का बस यही एक रास्ता है हमारे पास। मालूम है ना तुमको कि तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अगर तुम फिल्म नहीं करेगा ना तो तुम्हारा फैमिली को बर्बाद कर देगा मैं। अब तुम्हारा हस्बैंड जिंदगी भर जेल का चक्की पीसेगा, सड़ा देगा उसको जेल में मैं। राध्या, राध्या तू भाग जल्दी। लेकिन गौरी दीदी आप? अरे तू मेरी चिंता मत कर, मैं आ जाऊंगी, तू जल्दी से जल्दी पुलिस स्टेशन पहुंच। पकड़ा रहा। गौरी दीदी भागे यहाँ से। किधर गया रे बोला दन्ना? सर ये देखिए। दिखाओ। यार क्या करते हो बे? अबे मोबाइल तो ठीक से पकड़ो, अच्छी फोटो निकालो हमारी अच्छी। अरे कम से कम किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर को दिखाने के काम तो आए। सर एक बार आप फिर से ट्राई करो। इंस्पेक्टर तुम्हारी इस दुश्मनी की वजह क्या है? कितनी जेब गर्म की है उस डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने तुम्हारी? जब ईमानदारी से अपनी ड्यूटी नहीं निभा सकते ना तो ये वर्दी पहनने का कोई मतलब नहीं। तुम इस वर्दी की गरिमा को मिट्टी में मिला रहे हो। बहुत बोल रहा है तुम। फिर से गर्मी दिखाएगा हमें। अब तेरी ये गर्मी हमारा ये डंडा कम करेगा। हवलदार जी सर, बाहर निकालो इसे। इसे हमारे पीछे वाले सेल में ले जाओ। ले जाओ इसे। चल जल्दी करो। चल चल बाहर। सारा चल 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 चल।
अपना सबूत लेकर आ गए। इस कैमरे में उनका पूरा का पूरा कबूलनामा रिकॉर्डेड है कि कैसे वो भोली भाली लड़कियों को कॉन्ट्रैक्ट में फंसाते हैं और फिर उनकी गंदी फिल्में बनवाते हैं। अच्छा, जरा देखे तो। हाँ एक सेकेंड, हम कैमरे का मेमोरी कार्ड ना फोन में लगा कर दिखाते हैं। ये देखिए। ये हम लोग का हीरोइन 4-5 दिन के शूटिंग के बाद जो बात पकड़ता वो तुम झट से पकड़ लिया। लेकिन अब जितना पड़पड़ाना है पड़पड़ाओ, क्योंकि हम ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना था कि कोई भी वो तोड़ नहीं पाता। इसका मतलब आपके जाल में फंसने वाली हम पहली लड़की नहीं है। आपने इससे पहले भी भोली भाली लड़कियों के ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बनाए और उनकी अश्लील पिक्चरें बना के बाजार में बेची हैं। अगर तुम फिल्म नहीं करेगा ना तो तुम्हारा फैमिली को बर्बाद कर देगा मैं, और तुम्हारा हस्बैंड जिंदगी भर जेल का चक्की पीसेगा। देखा आप, ये है उन लोगों की असली। उन्होंने इसमें कबूला है कि उन्होंने हमारे पति को झूठे केस में अंदर करवाया है। सर प्लीज अब हमारे पति को आप रिहा करवा दीजिए ना। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी बहन ने ना इसे रिकॉर्ड करने में हमारी मदद की। वो अभी भी उन्हीं लोगों के साथ लड़ रही है। हम प्लीज उसकी भी मदद कीजिए चल के। तुम अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट बनता है। अब देख कैसे मैं तेरे से डर्टी पिक्चर करवाता है। जाओ रे, मेटल हाउस खा लेकर आके आओ। लेकिन वो राध्या का क्या करने गए? उसके पास हमारे खिलाफ सबूत है। तुम लोग ना अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। राध्या भी थोड़ी देर में पुलिस को लेकर आती हूँ। वाह मैडम जी, बहुत बढ़िया काम किया आपने। ये सबूत उस डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के खिलाफ बहुत बड़ा सबूत है। जरा ये मेमोरी कार्ड आप हमें देंगी? ये लीजिए। मैडम जी, अगर ये सबूत कानून के हाथ लग जाए तो उन दोनों को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ सर, और उन दोनों को जेल जाना भी चाहिए। लेकिन अगर वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जेल चले गए तो फिर हमारी फिल्म का क्या होगा मैडम जी? हम कुछ समझे नहीं। इंस्पेक्टर राहुल दुबे, तुम दोनों की पूरी कुंडली है हमारे पास। कैसी फिल्म बनाते हो बे, हम सब जानते हैं। और अगर हम चाहें तो तुम दोनों को 2 मिनट के अंदर जेल में चक्की पिसवा सकते हैं। और अगर हम चाहें तो तुम दोनों को जेल जाने से बचा भी सकते हैं। अच्छा, तो तुम हीरो बनना चाहता? अरे वाह, हमको पता था असली हीरे की कदर एक चोरी ही समझ सकता है। सलमान खान माफिक लगता। हम नेक्स्ट एक्शन फिल्म बनाता, उसमें तुमको हीरो लेता। लेकिन हमारा दो शर्त, हमारा करंट फिल्म को नहीं रोकता और प्रथम मित्तल को जेल के अंदर रखता। तो मैडम जी, अब आपकी ये सारी मेहनत किसी काम की नहीं। कैसे? ऐसे। ये आपने क्या किया? हम इतनी मेहनत से उन सबके खिलाफ सबूत लेकर आए थे और आपने उसे ही बर्बाद कर दिया। हमारे पति को जेल से रिहा कराने की हमारी उम्मीद थी और आपने इसे मिटा दिया। आपने ऐसा क्यों किया? क्या कह रही हैं आप? कौन सा सबूत मैडम? कैसा सबूत? कब लाई थी आप? इसका मतलब पैसों के लिए आपने अपनी वर्दी को बेच दिया है। आप भी उन लोगों के साथ मिल गए, तभी तो आपने अपने फर्ज से ऊपर जाकर उन गलत लोगों का साथ दिया। मैडम जी,
हम आपसे तमीज से बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक शरीफ, ईमानदार और जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर पर बेबुनियाद इल्जाम लगाएं। बेबुनियाद इल्जाम? आपकी बेईमानी का सबूत ना अभी भी हमारे हाथों में ही है। आपको ये वर्दी लोगों की मदद करने के लिए दी गई है, उनकी परेशानी दूर करने के लिए दी गई है, और आप इसी का नाजायज फायदा उठाकर अपने स्वार्थ के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे आपका फर्ज है जनता की सेवा करना। हाँ, तो क्या चाहती हैं आप? क्या चाहती हैं? जनता की सेवा के चक्कर में अपने सपनों को भूल जाएं, चकनाचूर कर दें उनको? अभी तक तो हमने कुछ किया नहीं है सर, लेकिन अब जरूर करेंगे। आपकी कंप्लेंट ना हम आगे तक करेंगे। तुम कंप्लेंट करोगी? हमारी कंप्लेंट करोगी? इसे कंप्लेंट करनी है, जाकर कर। हम भी तो देखें तेरी पुकार और तेरी गुहार सुनता कौन है। लेकिन एक बात याद रखना, तेरा पति अब भी हमारी हिरासत में है। देखिए प्रथम सर कहाँ है? वो कहाँ है? प्रथम सर! चलो भाई, आज का कोटा पूरा हुआ। चलो उठ, इससे कुछ हो तो नहीं गया? प्रथम सर! अरे यहाँ चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। हमारे पति कहाँ है? क्या किया है आपने उनके साथ? कहाँ है वो? एक्सरसाइज करके दम दिखा रहा था। इतना प्यार से समझाया, फिर भी बक बक करके हमारा कान खा गया वो। उसकी ऐसी की तैसी करके उसकी दम की तो हमने सही कर दिया उसको। हाँ, आप हमारे पति के साथ कुछ मत कीजिए, प्लीज प्लीज, उन्हें बख्श दीजिए, उन्हें जाने दीजिए। अभी चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना हम पर झूठा इल्जाम लगाने के केस में तुम्हारे पति के साथ तुमको भी अंदर कर देंगे। हमें प्रथम सर को यहाँ से बाहर निकालने के लिए दिल से नहीं, दिमाग से काम लेना होगा, वरना प्रथम सर की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। पर हम इस इंस्पेक्टर को उसके गलत काम की सजा भी दिलवा कर रहेंगे। हमने कहा निकलो यहाँ से। ठीक है, अभी तो हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। जैसे ही आप लोगों के खिलाफ हमें कोई भी सबूत मिलेगा ना, तो हम आपकी पेशगी अब सीधा कोर्ट में ही करवाएंगे। चलो, इसे होश तो आया। इसे यही रहने दो, बाहर इसकी बीवी आई है, अगर देख लेगी ना तो हंगामा कर देगी। राधा, ये राधा इसकी बीवी जान जोखम में डालकर सबूत लेकर आई थी ताकि वो अपने पति को छुड़ा सके, लेकिन साहब ने सबूत ही मिटा दिया। प्रथम सर, हम जानते हैं कि इस वक्त आप हमसे नाराज हैं, लेकिन आप हम पे भरोसा रखिए, हम आपको इस जेल से जरूर बाहर निकलवाएंगे। क्या राधे हम मुझे बचाने के लिए सबूत लाई थी और तुम्हारे साहब ने वो सबूत तोड़कर बर्बाद कर दिया? उसकी हिम्मत कैसे हुई? वो ऐसा कैसे कर सकता है? उसे छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। इतने डंडे खा के भी अकड़ वैसी की वैसी है। ये इंस्पेक्टर, वो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सबके सब घटिया इंसान है। पता नहीं वो मेरे परिवार के साथ, राधा के साथ कैसा बर्ताव कर रहे होंगे। राधा सबूत लाई थी, इसका मतलब इसीलिए उसने वो फिल्म फिर से ज्वाइन की, लेकिन कहीं वो किसी नई मुसीबत में न फंस जाए। देखो, तुम लोग मुझे जाने दो। हाँ, थोड़ी देर में यहाँ पे पुलिस आ जाएगी, और अगर उन्होंने देख लिया ना कि तुमने एक लड़की को किडनैप करके रखा है, तो बहुत लंबे टाइम तक अंदर जाओगे तुम। बहुत बड़ा क्राइम है ये। क्राइम तो अब शुरू होगा माय डियर। राधा का अधूरा काम अब तुम पूरा करेगा, उसका बदले अब तुम हमारा फिल्म का हीरोइन।
जैसे ही तुम्हारा नाप का ड्रेस रेडी होता, हम तुम्हारा साथ फिल्म शूट करता, समझा? हमसे जो टकराया वो जिंदा बच नहीं पाया। अन्ना रास्कला। हे भगवान, ये कहाँ फंस गई मैं? राध्या अभी तक पुलिस स्टेशन पहुंची कि नहीं? तक तो उसे पुलिस वालों को लेकर आ जाना चाहिए था। कुछ भी हो, मैं अब और उसका इंतजार नहीं कर सकती। मुझे कैसे भी यहाँ से निकलना होगा, लेकिन कैसे निकलूं? ये शॉट के लिए मेरे को फॉग मशीन मांगता। ओके? हाँ। सर, ये न्यू हीरोइन का ड्रेस। फैंटास्टिक। नहीं सर, जाओ हीरोइन को फटाफट रेडी करो। ठीक है सर। जाओ। मैम, आपका ड्रेस। लड़की कहाँ गई? सर को बताना पड़ेगा यार। अब आपकी ये सारी मेहनत किसी काम की नहीं। अभी चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना हम पर झूठा इल्जाम लगाने के केस में तुम्हारे पति के साथ तुमको भी अंदर कर देंगे। हे भोलेनाथ, ये सब क्या हो गया? हमने इतनी मुश्किल से अपने परिवार और प्रथम सर को बचाने के लिए सबूत इकट्ठा किए थे, और वो भी बर्बाद हो गए। अब हम क्या करें? कैसे बचाए सबको? सबसे पहले हम गौरी दीदी को फोन करके पूछ लेते, कहीं वो सच में वहां ना फंस गई हो। गौरी दीदी का फोन तो बता रहा है, कहीं वो सच में हमारी वजह से वहां मुसीबत में ना फंस गई हूँ। हमें जल्दी वहां जाना होगा।
सर ये मित्तल फैमिली को हम छोड़ेगा नहीं। ये तो उल्टा अच्छा हुआ कि ये मोटा हीरोइन हमारे पिक्चर से भाग गया और ये परी जैसा हीरोइन हमारे पिक्चर के लिए मिल गया। सर अभी ये अपने पिक्चर में हम डबल पैसा कमाएगा, डबल। जल्दी लाइटिंग करो रे, मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ता। पकड़ो ना इसको। भोलेनाथ, प्लीज प्लीज हमारी मदद कीजिए। हे भोलेनाथ, प्लीज हमारी गौरी दीदी की रक्षा कीजिएगा। कहाँ गए वो लड़के? हैं? अब हमारा फिल्म का शूटिंग कौन पूरा करेगा रे? ढूंढो रहा उसको, अन्ना रास्कला छोड़े खाने में। लगता है वो लोग चले गए। अब जल्दी से राध्या को फोन कर लेती हूँ। किसका नंबर है? हेलो हेलो राध्या, मैं गौरी बोल रही हूँ। गौरी दीदी, गौरी दीदी आप कहाँ हैं? आप ठीक तो है ना गौरी दीदी? हाँ राध्या, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तू ये बता कि तूने पुलिस को वो सबूत दिखाया कि नहीं? गौरी दीदी अब हम क्या करें, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा।